Hello everyone, how are you all? Myself Kulwant Singh Narwal, advocate. Dear friends, in this video I will tell you about arrest of person. What is arrest? Who can arrest? And rights of arrested person. Dear friends, an arrest is the act of apprehending and taking a person into custody, legal protection or control, usually because the person has been suspected of committing a crime. After being taken into custody, the person can be questioned further or charged. दोस्तों, आज हम बात करते हैं गिरफ्तारी के बारे में, अरेस्ट के बारे में। गिरफ्तारी क्या है, गिरफ्तारी कौन कौन कर सकता है, गिरफ्तार किए गए पर्सन के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। गिरफ्तारी के बारे में सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 5 में सेक्शन 41 to 60 तक दिया गया है। गिरफ्तारी के दो पर्पज हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर या कमिटेड ऑफेंस। जब हम गिरफ्तारी के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि पुलिस बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकती है। क्या आम आदमी भी गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं? क्या मजिस्ट्रेट भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? गिरफ्तारी क्या होती है? इन कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जिनको लेकर बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है। यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन आपके राइट्स के बारे में बात करती है। यदि आप एडवोकेट हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और यदि आप आम आदमी हैं, ये बेहद जरूरी है कि आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी हो, आपको आपके अधिकारों का संरक्षण करना आता हो। दोस्तों, गिरफ्तारी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुलिस अधिकारी कब किसको गिरफ्तार कर सकते हैं। सेक्शन 41 सीआरपीसी कहता है, when पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस अपराधी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्लासिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 सीआरपीसी की धारा 41 के अनुसार, नंबर 1, जो कोई भी व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध में लिप्त पाया गया हो या जिसके विरुद्ध कोई शिकायत की गई हो या जिसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय सूचना मिली हो या कोई शंका या शक है, तो ऐसे किसी अपराधी को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नंबर 2, उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई सामान है जो हाउस ब्रेकिंग या गृह भेदन में उपयोग हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ऐसा व्यक्ति जो कि प्रोक्लेम ऑफेंडर है, नंबर 3, जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, घोषित अपराधी है, जिसके नाम पर कोई घोषणा हो रखी है, इनामी अपराधी है, तो उसको भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नंबर 4, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास स्टॉलन प्रॉपर्टी मिली है,
चुराई हुई संपत्ति मिली है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, यानी कि जिसने चोरी का अपराध किया है। नंबर 5, पुलिस ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकती है जो व्यक्ति पुलिस के काम में बाधा डालता है, या निकल भागा कोई अपराधी है, या निकल भागने का प्रयत्न करता है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये सारे प्रोविजन सीआरपीसी में दिए गए हैं। नंबर 6, ऐसा व्यक्ति जो किसी आर्म फोर्सेस से यानी सशस्त्र बल से निकल भागा हो, उसे हम कहते हैं संत्यक्त व्यक्ति। तो ऐसे निकल भागे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नंबर 7, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर कोई ऑफेंस किया है, ये अपराध किया है कॉग्निजेबल, और वो अपराध वहां पे जहां किया है उस कंट्री में अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इंडिया में पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू आईपीसी और एनी अदर लॉ, तो पुलिस ऐसे अपराधी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और कोई अपराधी जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंतर्गत इसके अधीन कोई अपराधी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मीन्स दो देशों के बीच में अपराधियों का आदान प्रदान करने के लिए एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो ऐसे अपराधी को भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वो भारत में जहां कहीं भी पाया जाए उसे वहीं से पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। नंबर 8, कोई व्यक्ति जो दोष सिद्ध है और उसके बाद छोड़ा गया है जमानत पर या और किसी प्रावधान के अंतर्गत उसे छोड़ा गया है, और वो सेक्शन 356 की सब सेक्शन 5 के अधीन बनाए गए नियमों का अगर उल्लंघन करता है, उन्हें भंग करता है, ब्रीच करता है, तो इसे भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नंबर 9, एक एरिया का पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी किसी दूसरे एरिया के पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए, किसी अपराधी को अरेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है, तो वो पुलिस ऑफिसर भी उस अपराधी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। लॉ यह कहता है कि यह स्पष्ट करना जरूरी है, ये स्पष्ट होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है, ऐसा क्या अपराध उस व्यक्ति ने किया है, ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। एक एरिया का पुलिस ऑफिसर जिसके पास अरेस्ट करने का राइट था, उसने दूसरे एरिया के पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया, वो या तो वायरलेस पे ओरली ये जानकारी देगा कि उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और उसे अरेस्ट करना है, या फिर रिटर्न में ये जानकारी वो दे सकता है। उसके बाद ही उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो पुलिस ऐसे अपराधी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 41 की सब सेक्शन 2 कह रही है कि किसी भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेक्शन 109 और 1010 की कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर सकता है। बहुत शॉर्ट में बताऊं, धारा 109 में है सस्पेक्टेड पर्सन यानी संदिग्ध व्यक्ति। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति
अगर पुलिस को लगता है कि वो संदिग्ध व्यक्ति है, व्यक्ति को शंका के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। और धारा 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर यानी जो आदतन अपराधी हैं, जो बार बार क्राइम करते हैं, जिनकी आदत हो चुकी है क्राइम करने की, ऐसे अपराधी को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और ये सेक्शन 109 और 1010 पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी लोक शांति और व्यवस्था बनाने के लिए इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। तो धारा 109 और 110 में गिरफ्तारियां होती हैं। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं ऐसे लोगों को बिना वारंट के। अब इन सभी को पुलिस अरेस्ट तो कर सकती है, लेकिन कारण जरूर बताएगी। जैसे कि पुलिस को लगता है आरोपी आउट ऑफ जुरिडिक्शन चला जाएगा, या पुलिस को यह लगता है कि आरोपी साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा, या पुलिस को यह लगता है कि आरोपी को जब बुलाया जाएगा तो उस दौरान आरोपी नहीं आएगा। इस तरह के कारण पुलिस को बताने होंगे। पुलिस को इस बारे में लिखना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया है, और यदि गिरफ्तार नहीं किया है तो यह लिखना होगा कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। ध्यान से समझें, दो कैटेगरीज हैं। एक ऐसे अपराध हैं जो कि 7 साल या उससे कम सजा का प्रावधान जिनमें है, और दूसरे ऐसे अपराध हैं जिनमें 7 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है। जहां 7 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है, वहां पे पुलिस के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। अगर पुलिस अधिकारी चाहे तो गिरफ्तार कर सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि उसके पास विवेकाधीन शक्तियां हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी को कानून के अनुसार सारे के सारे कारण लिखने होंगे कि अरेस्ट क्यों नहीं किया, और अरेस्ट अगर किया है तो क्यों किया है। अगर 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, ऐसा अपराध किसी अपराधी ने किया है, तो पुलिस वहां पे बाउंड है, उसको अरेस्ट करना ही होगा। ये प्रोविजन सीआरपीसी में है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन 43 सीआरपीसी क्या कहता है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, यानी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अरेस्ट, गिरफ्तारी। ध्यान से समझें, जी हां, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है, किसी को गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है? जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है, गैर जमानती अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या करवा सकता है। या कोई उद्घोषित अपराधी है, इनामी बदमाश है, कोई ऐसा अपराधी है जिसके ऊपर घोषणा हो रखी है, उसको भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या करवा सकता है। लेकिन अरेस्ट करने के बाद अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी को वो उसे सौंपेगा, पुलिस के हवाले कर देगा। ये प्रोविजन सेक्शन 43 सीआरपीसी में है। सेक्शन 44 सीआरपीसी क्या कहता है? अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में, उसके लोकल जुरिडिक्शन में अगर कोई अपराध करता है
तब वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। वो अपराधी किसी भी समय में अगर अपराध करता है तो वो उसी टाइम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं या गिरफ्तार करवा सकते हैं या गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। ये प्रोविजन है सेक्शन 44 सीआरपीसी में कि मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सेक्शन 45 सीआरपीसी क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी में संरक्षण की बात करता है सेक्शन 45। ऐसे व्यक्ति यदि अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं और उस दौरान उनकी गिरफ्तारी की कोई बात है, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति नहीं मिलती तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर सहमति मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो गिरफ्तार किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 45 में। सेक्शन 46 सीआरपीसी क्या कहता है? अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? महिलाओं की गिरफ्तारी कैसे होगी। अगर किसी महिला ने अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी का क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, तो ध्यान से समझें। यदि कोई महिला अपराध करती है तो उसकी गिरफ्तारी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। अगर एट दैट टाइम कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो मेल पुलिस ऑफिसर भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बशर्ते उस महिला आरोपी को बिना छुए, बिना टच किए, उसकी बॉडी को टच नहीं करेंगे वो, बिना स्पर्श किए, और सबसे खास बात उसकी डिसेंसी का, उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महिला को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसी महिला अपराधी है जिसे आफ्टर सनसेट अरेस्ट करना है, सपोज करो किसी गली मोहल्ले में वो अपराधी घूम रही है, महिला अपराधी, और उसे अरेस्ट करना है, तो कैसे होगा? उसके लिए भी प्रोविजन है। पुलिस अधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिटर्न में परमिशन लेंगे। जब उन्हें रिटर्न में परमिशन मिल जाएगी उसके बाद उस महिला आरोपी को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं आफ्टर सनसेट भी। लेकिन परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। जी हां, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके कुछ अधिकार हैं। सेक्शन 50 में क्या कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि उसने क्या अपराध किया है और उसके जमानत के क्या अधिकार हैं, ये इतला किया जाएगा उसे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पसंद के वकील से उसको बात करने दी जाएगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके घर परिवार, उसके रिश्तेदार को या उसके मित्र को, उसके दोस्त को, उसके जानने वाले को सूचना दी जाएगी कि इस पर्सन को इस बात के लिए अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 के केस में ये स्पष्ट कहा है, बिल्कुल क्लियरली बोला है कि ये उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 एंड 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। ये बात स्पष्ट कही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सेक्शन 55 क्या कहता है
सेक्शन 55 सीआरपीसी कहता है कि अक्यूज का जो हेल्थ और सिक्योरिटी है, उसका स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा, उसकी उचित देखभाल करना अभियुक्त की अभिरक्षा करने वाले पर्सन की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए। सेक्शन 57 सीआरपीसी क्या कहता है कि विद इन 24 आवर्स अरेस्ट किए गए व्यक्ति को पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी। 24 घंटे से ज्यादा अपने पास पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नहीं रखेगी। इन बातों को ध्यान से समझें। तो ये है गिरफ्तारी को लेकर के कुछ प्रावधान। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी के लिए बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि ये बातें आपके अधिकारों का संरक्षण करती हैं। अगर आपको लॉ की नॉलेज है, कानून की जानकारी है, तभी आप अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाएंगे। और मैं अक्सर कहता हूं, नॉलेज इज पावर। नॉलेज है वो आपको एम्पावर करती है। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों, अपने दोस्तों को शेयर करें जो कानून के बारे में जानना चाहते हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ऐसी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें आप ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और समय समय पर अलग अलग जानकारियां जो कि आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हम देते रहेंगे। हमारी ये मुहिम है कि हम मैक्सिमम लोगों को अवेयर करें, कानून के बारे में जानकारियां दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।